प्रश्न 49, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ओके, तो माना पहली संख्या है x, इसलिए दूसरी संख्या होगी x प्लस 1, क्योंकि कहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो ये हो गई x और x प्लस 1। अब आगे कहा है जिनके वर्गों का योग, तो इन दोनों के वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग और इनका योग 365 होना चाहिए। ओके, तो ये बन गया समीकरण, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह x है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब x, b का मतलब 1 इज इक्वल टू 365। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 2 एकम 2x, 2 से इन दोनों की गुणा कर दी तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 365। ओके, अब 2x स्क्वायर इसको बाद में लिख देंगे, यहाँ पर इसे आगे ले जाएंगे। ये 365 यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 365 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 364। ओके, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सभी सम संख्याएँ हैं, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, तो इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ओके, फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है और यहाँ पर 182, 182 एकम 182। अब इस 182 का लेंगे एलसीएम। ओके, 2 निम 18, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 से करेंगे तो 13 आएगा और ये 13 एकम 13। ओके, तो ये आ गए फैक्टर्स, मतलब कि एलसीएम। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 182 आए, माइनस का ये रहा, और प्लस या माइनस करने पर 1 आए, ये वाला। ओके, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है बट 1 है। ओके, तो चलते हैं एलसीएम पर। 7 दूनी 14 और 13। अगर हम 14 में से 13 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1, ये वाला। और अगर हम 14 गुणा माइनस 13 करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 182। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 14 और माइनस 13। ओके, तो 14 और माइनस 13 को हम यहाँ पर अब पुट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया और हमारे आंसर आ गए -13x प्लस 14x। ओके, अब इन दोनों में से हम कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है x माइनस 13। जो यहाँ पर आया है सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी हमारा सम करेक्ट होगा। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 14, तो 14 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 13। ओके, अब एक ब्रैकेट ये वाला पिक कर लेंगे। ठीक है, और एक ब्रैकेट में x प्लस 14 को लिख देंगे। अब x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे और मतलब कि जो ये दोनों फैक्टर्स आए हैं इनको हम 0 के इक्वेट रखेंगे। देखो ऐसे, x माइनस 13 बराबर 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 13। फिर x प्लस 14 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, तो यहाँ पर x के 2 मान आए हैं, एक आया है 13 और एक आया है माइनस 14। माइनस की वैल्यू को हम यहाँ पर नहीं ले सकते, इग्नोर कर देंगे।
हम लेंगे सिर्फ x बराबर 13। ओके, तो यहाँ पर हमने दो संख्याएं मानी थी, एक x, तो x का मान आ गया 13, एक मानी थी x + 1, तो x की जगह 13, 13 + 1 इज़ 14। तो हमारी संख्याएं आ गई 13 और 14। दिस इज़ द आंसर।